मेरा रिश्ता आपसे पारिवारिक है, मेरा रिश्ता आपकी दिल की गहराइयों से आत्मीयता का है, मेरा रिश्ता आपसे पीढ़ियों से जुड़ा और यह संघर्ष का रिश्ता है। मैंने 2009 के अंदर अपने जीवन का पहला भाषण दिया था, जब 2009 में 5 मार्च को मेरे पिता के जन्मदिन के दिन 10 साल बाद परशुराम जी मदेना ओसिया के अंदर बीच में आए थे, 10 साल बाद। और मेरे पिता ने कहा था एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया हूं और आप लोगों के सुपुर्द करता हूं, इसको आप सिखाना, इसमें दम होगा, दाने होंगे तो ये आपके लिए काम करेगी। मुझे नहीं पता था 2009 से लेकर 23 का सफर इतना कठिन, इतना शोले अंगारे, तलवार की धार पर चलने जैसा रहा होगा। परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं अकेली निकली थी और अकेले चलते चलते एक समुद्र की तरह, आप चट्टान की तरह चलते हुए इस तरह कारवे के रूप में आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैं 5 साल बाद आज 2023 में पुनः कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में ओसिया से चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन रण में उम्मीदवार की तरह नहीं, एक बेटी उतरी है ओसिया के स्वाभिमान के लिए। एक बेटी उतरी है हर एक बेटी के स्वाभिमान के लिए और किसान के स्वाभिमान के लिए। कोई भाषणों में, कोई विरोधियों के पास में मुद्दे नहीं है, काम के आधार पर मुझे घेर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के कट्टर से कट्टर कार्यकर्ता भी साफा और शॉल पहना रहे हैं कि काम तो बहुत बढ़िया किया, ऐसे काम तो बहुत बढ़िया किया। 206 गांव के अंदर एक गांव का ओलमा नहीं है और आम व्यक्ति ये बात करता है कि काम कराने में तो बहुत मजबूत है, बहुत हैटी है। भाषण क्या देते हैं? माताश्री सुश्री, माताश्री सुश्री। मेरे जीवन में तो अब 2 ही सहारे हैं, मेरे जीवन में 2 ही सहारे हैं, एक तो मेरी माताश्री का और एक आपका। उससे भी परेशानी है उन्हें और कह रहे हैं लोकतंत्र में आज पहली बार कोई 70 साल में शेरनी लड़ने आई है, ये खुद उम्मीदवार कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र के 70 साल में पहली बार एक शेरनी लड़ने आई है। मैं अकेली लड़ रही हूँ, हर ताकतों से लड़ रही हूँ और जनता के हौसले से लड़ रही हूँ, ईमानदारी से लड़ रही हूँ और जनता के आशीर्वाद से लड़ रही हूँ, क्योंकि ओसिया की जनता चाहती है कि दिव्या लड़ो हमारी लड़ाई। सुश्री के साथ जनता श्री का आशीर्वाद, यहीं से होगा ओसिया का विकास। सुश्री के साथ जनता का आशीर्वाद और यहीं से होगा ओसिया का विकास। सुश्री सुश्री कितना घेरोगे मुझे? अभद्र से अभद्र, निम्न स्तर से निम्न स्तर के प्रहार मुझ पे किए। ये तो मैं 100 मन का कलेजा हूं, हैटी हूं, दबान के रख देती हूं। कोई चाहे एक हाथ जालना, कोई चाहे यूं जालना की करी रोक ला, मैं डबू ही को नहीं। जिसके साथ जनता का आशीर्वाद हो, युवाओं का आशीर्वाद हो, आम व्यक्ति का आशीर्वाद हो, गरीब का आशीर्वाद हो, पिछड़े का आशीर्वाद हो और जनता श्री का आशीर्वाद हो, तो सुश्री को कोई रोक नहीं सकता। मैं मजबूत रही, मैंने मजबूती रखी, मैं डरी नहीं, मैं कांपी नहीं, मैंने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। ये जिस तरह के गंदे प्रहार किसी महिला पे, किसी बच्ची पे, किसी सुश्री पे कर रहे थे, हम दुश्मनों की, दुश्मन के दुश्मन की बेटियों पर भी नहीं करते। इससे ज्यादा प्रहार मेरे पे किए और मैं सोचती रह गई और मैंने बहुत ढूंढा कि मेरा गुनाह क्या है, क्यों मैं परिस्थितियों की, परीक्षाओं की चौखट पर सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे मुझे घेरा जा रहा है, जिस तरीके से घेरा जा रहा है, जिस तरीके के प्रहार कर रहे हैं जो हम दुश्मन की बेटियों पर करने की कल्पना भी नहीं करते,
गुनाह है, हाँ मेरा गुनाह है कि मैं ओसिया की जनता की निर्भीक आवाज बनी, मैं टूटी नहीं। हाँ मेरा गुनाह है कि मैंने ईमानदारी रखी, मैंने ओसिया की जनता की कमाई को अधिकारियों के हाथों में नहीं लौटने दिया। हाँ मेरा गुनाह है कि मैं कड़काई से काम करती रही, मैंने घुटने टेक के समझौते नहीं किए। और अगर यही मेरा गुनाह है तो 100 बार गुनाह करूंगी मैं ओसिया की जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ऐसे ही लड़ती रहे आपके लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी रणभूमि में इसी कड़काई के साथ लड़े? बताइए आप मुझे। एक अकेली सब पे भारी आपके साथ, एक अकेली सबके भारी आपके साथ। आपका हौसला चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपको यहाँ इस मन से वादा करती हूँ, किसी भी ताकतों के सामने नहीं झुकूंगी, ओसिया की आवाज को बुलंद करूंगी। मैं ओसिया के जनता की और किसान के और युवाओं की आवाज को विधानसभा में, बीच में मत करो, विधानसभा में मैंने गुंजा के रख दिया। मैं आपको आज पुनः ओसिया से मन से वादा करती हूँ कि मैं महिपाल मदेना की बेटी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि ओसिया के युवा की और किसान की आवाज के मैं विधानसभा में क्या पूरे हिंदुस्तान में नगाड़े बजा के रखूंगी। हर दूसरे दिन, बीच में मत करो, हर दूसरे दिन हमने सभा करी, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन हमने बड़ी सभा करी। जो जोश और उत्साह है, लोगों का आशीर्वाद है, बीजेपी के कैंपेन की हालत खराब कर दी। वो सभाएं नहीं कर पा रहे आपकी और मेरी तरह। मैंने वहां नांदिया खुद करी, तिवरी करी, मथानिया करी, फिर मैंने कहा ओसिया में 2 कर लिए, रोड शो कर लो, लेकिन आपका मन हो गया नहीं, हम तो यहाँ बैठ के सभा करेंगे। ये जनता का जोश है, ये जनता का आशीर्वाद है। एक बेटी खून के आंसू रोते हुए निकली थी अपने घर से नंगे पैर, उस बेटी को आपने आशीर्वाद की छाप दी। मैं आपको कहती हूँ, मैं अपने पिता को खोकर आई, मैं अपनी जिंदगी की वीरानियों के काले अंधेरे देख कर आई हूँ। आप उनकी चुनरी साफे के ये पचरंगी रंग मेरी जिंदगी के रंग हैं। इस पगड़ी का सुर्ख लाल रंग, इस पगड़ी के सुर्ख लाल रंग की तरह मैं ओसिया के रंग में कर देना चाहती हूँ, आपके जीवन को रंग में कर देना चाहती हूँ। कोई लंबा भाषण देने नहीं आई, आत्मीयता का रिश्ता है। आज 22 तारीख, 23 और 24 2 दिन जिंदगी के आपके मुझे चाहिए, मुझे आपकी जिंदगी के 2 दिन चाहिए, अपने जीवन के 2 दिन क्या आप अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हैं? मैं अभी जब आ रही थी तो मेरे आगे एक डीजे चल रहा था। डीजे भी गाना बजाता है, दिव्या मदेना शेरनी रो काल जोरे, लेकिन उस डीजे के पीछे जैसे ट्रक के नीचे 2 लाइन लिखी होती है, 2 लाइन लिखी हुई थी। मैंने खटाक से मोबाइल से फोटो ले ली, वो उस डीजे के पीछे की 2 पंक्तियां नहीं थी। और जैसे ही मेरी नजर उस पे पड़ी, मैंने कहा ये ऊपर से आकाश से कोई तार मिलाकर दिव्या संकेत दे रहा है। उस डीजे के पीछे ओसिया की जनता की और भावना लिखी थी, उस डीजे के पीछे की लाइन थी, ये आवाज नहीं शेर की दहाड़ है, ये आवाज नहीं शेर की दहाड़ है, हम खड़े हो जाए तो पहाड़ है। ये पहाड़ अगर कोई है, ये शेर जो है, जो खड़े होकर दहाड़ते हैं और पहाड़ बनते हैं, तो वो चट्टान से पहाड़ अगर कोई है तो वो मेरे शेर भाइयों आप हो।
का चुनाव भी है। मेरी गूंज, मेरी दहाड़ आपके हौसलों से आती है, आपके जोश से आती है। आइए चले और आज ओसिया की सड़कों के इस रोड शो से पूरे ओसिया के अंदर जो माहौल है कि दिव्या जीत रही है और एक तरफा जीत रही है। जो ये माहौल है उसको हकीकत में बदलने का समय आ गया है। जो हम जीत की ओर अग्रसर हैं, जो चौतरफा माहौल ओसिया के अंदर है, हर गांव के अंदर है, एक भावना जो हर वर्ग, हर समाज में घर कर चुकी है, वो ये कि इस लड़की को, इस बच्ची को जीताना है। ये लड़की ईमानदारी से काम कर रही है। इसको कितनी रोकने की कोशिशें करी, कितना इसको तंग किया, कितना इसको घेरा, कितना इसको सताया, लेकिन ये ओसिया के स्वाभिमान और हमारी आवाज के लिए खड़ी रही और दमंगाई से खड़ी रही। वो चाहे मेरी सरकार के मंत्रियों को ललकारना पड़ा हो, अधिकारियों को ललकारना पड़ा हो, चाहे निम्न स्तर के प्रहार सुनने पड़े हो, मेरे चेहरे पे कभी शिकंद नहीं आई, मेरे चेहरे पे कभी कमजोरी नहीं आई। और मैंने कहा ये चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी, आपके हौसले से लड़ूंगी। और ये हमने ओसिया की फिजा को बदल के रख दिया। आज पूरे राजस्थान में ओसिया का चुनाव के सबकी निगाहें टिकी हैं। ओसिया सबसे हॉट सीट में है, सबसे चर्चित चुनाव अगर कहीं हो रहा है तो ओसिया में हो रहा है। मैं आपके भरोसे पर लड़ रही हूं, मैं आपके विश्वास पर लड़ रही हूं। अभी ओम सिंह जी कह रहे थे हमने कभी न भ्रष्टाचार किया, न खाया, न खाने दिया, और उसको चरित्रार्थ किया। ओसिया की चप्पा चप्पा ढानी ढानी गूंजता है कि मदेना साहब की तरह विरासत संभाल ली इस लड़की ने, कड़क ईमानदारी रखी, भ्रष्टाचार नहीं किया। और यही कारण है कि आप आशीर्वाद के रूप में पहाड़ की तरह, शेरों की दहाड़ की तरह अपनी बेटी को सुरक्षा कवच देते हुए खड़े हो गए। ओसिया की जनता की पुकार ने जवाब दिया कि हमारी बेटियों को जो राह में संघर्ष के लिए निकली, इस अकेली बेटी को घेर रहे हो, हम खड़े हैं विशाल समुद्र की तरह पहाड़ बन के इसका सहारा देने के लिए। और लोकतंत्र में जिसके जनता श्री का जिसके पास आशीर्वाद हो वही आगे चल सकता है। और सुश्री के पास में ओसिया की जनता श्री का आशीर्वाद है और यही मेरी दहाड़ का कारण है। आइए चले, आपके जीवन के 2 दिन एक बेटी मांग रही है। मैं अपने जीवन के हर रंग खोकर कठिन परिस्थितियों में आपके लिए संघर्ष कर रही हूं। आपको इस पटल से वादा करती हूं कि अपने जीवन के 2 दिन मुझे दे दीजिए। मैंने अपने पूरे जीवन की हर सांस आपको समर्पित कर रखी थी। मैं ओसिया के स्वाभिमान को गिरने नहीं दूंगी, मैं आपके मान सम्मान को गिरने नहीं दूंगी, मैं आपके वोट के विश्वास को गिरने नहीं दूंगी। वादा आपको कर मैं सबको साथ लेकर चलूंगी, मैं समग्र विकास का काम करूंगी। और वो जो नए कट्टर बीजेपी के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारी संख्या में जो राजपूत समाज हमसे जुड़ रहा है, मूल ओबीसी हमसे जुड़ रही है, उनको भी इस पटल से, इस भारी समूह के सामने ये वादा करती हूं कि आपके गांव धानी के अंदर पीली टंकियां जो 15 साल से नहीं बनी, जो रोड और बिजली से आप वंचित रहे, जो विकास से आप दूर रहे क्योंकि आपने बीजेपी का साथ दिया, आपको कहती हूँ एक बेटी को वोट देकर देखिए, मैं आपकी ढानियों में भी पीली टंकी बनाने का काम करूंगी।
करता है उसे नई जिंदगी देता है। आपके जीवन के 2 दिन मुझे खून देने का काम करेंगे, मुझे जिंदगी देने का काम करेंगे। मेरी सांसें आपकी 2 दिन से है, मेरी जिंदगी आपके 2 दिन से है। अपनी बेटी को आशीर्वाद के अंदर अपने 2 दिन दे दीजिए, मैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे पिता को खोकर मेरे जीवन में आपकी सेवा के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। एक ही ध्येय है, आपकी सेवा, आपकी आवाज, आपकी सुरक्षा। और जहां जहां आपके हितों पर कोई बात आएगी, आपको वादा करती हूं पाला मार लूंगी, लड़ाई ले लूंगी। छत्तीसगढ़ में वोट हो रही है, बटे वोट हो रही है, अटे क्यों आम नहीं चाहो आप? मैं तो आपने ओल का ही नहीं। कैसा हमारे अटे छत्तीसगढ़ में हताई होवे, कटे भी जावा जो बात होवे राजस्थान में कौन चुनाव लड़ रही है, आपरा भाषण यूट्यूब माते सब देखे, मैं आप राजस्थान चालनो है, बटे एक लड़की चुनाव लड़े, बस जोरू भाषण देवे डबे को नहीं के। मुझे आपकी जिंदगी के 2 दिन उस खून के रूप में चाहिए। वो मेरी रगों में दौड़ेंगे जो आपके 2 दिन की मेहनत है। वो मुझे हिम्मत देंगे, मुझे जीवन देंगे, मुझे सांस देंगे, मुझे आवाज देंगे, जिस आवाज से मैं आपके हितों के लिए खड़ी रहूंगी। मुझे लग रहा है चुनाव प्रचार 10 दिन और होना चाहिए थी। हर 2 दिन बाद एक रैली करते, फिर 2 दिन बाद रैली करते, तो मुझे लगता बीजेपी वाले मैदान में ही नहीं रहते, उनको जाना पड़ता कहीं से। आइए चले, रोड शो करेंगे हम न्यू बस स्टैंड से देव का बेरा और रेलवे स्टेशन, तहसील रोड, चाटी चौराहे से कार्यालय तक, और चप्पा चप्पा आपकी गूंज को सुनेगा कि ओसिया की जनता श्री आशीर्वाद देते